नमस्कार। आज का आपका वीडियो फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा 2024 के रिगार्डिंग है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका जो प्री डीवी के रिगार्डिंग जो स्क्रूटनिंग फॉर्म है वो दिनांक 9 फरवरी 2026 से लेके 23 फरवरी 2026 तक एसएसओ आईडी के माध्यम से ऑनलाइन फिलअप किए जा रहे हैं। तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आज 17 फरवरी 2026 हो चुका है। अब आपका 5-6 दिन और शेष रहे हैं। तो टेक्निकल प्रॉब्लम या सर्वर डाउन की समस्या हो सकती है, तो आपको बिना देरी किए हुए अपने एसएसओ आईडी के माध्यम से अपने जो भी परीक्षा फॉर्म है आवश्यक दस्तावेज है वो अपलोड आज ही किया जाना सुनिश्चित करें। ठीक है। अब इसके बाद में जो आपका नेक्स्ट प्रोसेस होगा वो डीवी का होगा। तो जैसा कि आप सभी को पता था कि आपका जो डीवी होगा वो माध्यमिक शिक्षा विभाग बीकानेर यानी ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा या सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इसको नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है। यानी आपका जो भी डीवी होगा वो माध्यमिक शिक्षा विभाग बीकानेर के माध्यम से किया जाएगा। तो अभी हाल ही में माध्यमिक शिक्षा विभाग बीकानेर द्वारा लेटेस्ट ऑर्डर जारी किया गया है, जिसमें इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि ऑर्डर में क्या क्या मेंशन किया गया है, क्या क्या बताया गया है कि आपका जो प्री डीवी होगा वो कब से लेकर कब तक होगा, कितने चरणों में होगा। और जैसे ही आपका प्री डीवी कंप्लीट हो जाएगा तो जो एब्सेंट अभ्यर्थी है, अनुपस्थित अभ्यर्थी है, क्या उनको पुनः मौका दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, या कितने दिनों का मौका दिया जाएगा। और फिर लास्ट में जैसे आपका डीवी का कार्यक्रम कंप्लीट हो जाता है तो जो डिटेल सीट है वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को कब तक भेज दी जाएगी, यानी रिकमेंडेशन रिपोर्ट कब तक भेज दी जाएगी। और उसके अलावा जो आपका डीवी होगा वो कितने संभागों पे या कितने जिलों में या कार्यालयों में होगा उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो जो भी साथी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर उसे करें, ताकि आपको चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2024 के रिगार्डिंग जो भी अपडेट है इस चैनल के माध्यम से आपको मिल सके। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। यानी अभी हाल ही में 2 दिन पहले निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान बीकानेर द्वारा एक लेटर जारी किया गया है, जिसमें समस्त जेडी यानी समस्त संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा विभाग को निर्देशित किया गया है कि यहाँ पे चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2024 का जो पात्रता जांच का कार्यक्रम निर्धारित करना है उसके बारे में इनको ट्रेनिंग करवानी है, सदस्य नियुक्त करने हैं, किस प्रकार से करने हैं। तो इनका जो प्रशिक्षण है फर्स्ट प्रशिक्षण 23 फरवरी 2026 को होगा। यानी ये आपके काम का नहीं है, ये विभागीय कार्रवाई है, लेकिन इसको देख लेते हैं। मंडल स्तर पर टीमों का गठन होगा, 24 फरवरी 26 तक हो जाएगा। और जो मेल के आईडी से इनको माध्यमिक शिक्षा विभाग डायरेक्टरेट को सूचना देनी है जो भी उपस्थित है। विभाग स्तर पर प्रथम प्रशिक्षण इनका 26/2/26 को होगा। विभाग स्तर पर इनका द्वितीय प्रशिक्षण 27/2/26 को होगा। और विभाग स्तर पर वीसी के माध्यम से संपूर्ण प्रक्रिया की जानकारी हेतु इनको 5 मार्च 2026 को ट्रेनिंग दी जाएगी। और दस्तावेज सत्यापन का प्रथम चरण के बारे में बात कर रहे हैं। अब आपका काम है, काम की चीज है, उसको देखते हैं कि आपका जो दस्तावेज का प्रथम चरण होगा वो 9 मार्च से, यानी 9 मार्च 2026 से आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का कार्यक्रम स्टार्ट कर दिया जाएगा। और जो प्रथम आपका फर्स्ट चरण रहेगा वो 5 दिवस का रहेगा, एंड 9 मार्च 2026 से लेकर 13 मार्च 2026 रहेगा, एंड 5 दिवस आपका फर्स्ट जो स्टेज है या चरण है वो रहेगा। अब इसमें अभ्यर्थी सोच रहे हैं कि मेरा कौन से चरण में मार्क्स, कौन से चरण में मेरा नंबर आएगा, फर्स्ट में आएगा, सेकंड में आएगा, लास्ट में आएगा, मिडिल में आएगा। तो अब इसमें तो देखना ये होगा कि अभी आपके परीक्षा फोरम का कार्यक्रम चल रहा है। 23 फरवरी के बाद में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जो लिस्ट है अभ्यर्थियों की वो माध्यमिक शिक्षा विभाग को भेज दी जाएगी। अब जैसे माध्यमिक शिक्षा विभाग को भेज दी जाती है तो माध्यमिक शिक्षा विभाग कार्यक्रम का यानी निर्धारण तो कर रखा है कब से लेकर कब तक किया जाएगा, लेकिन अभ्यर्थियों का निर्धारण करेगा। तो हो सकता है इसमें रैंडमली भी वेरिफिकेशन किया जा सकता है, हो सकता है इसमें मेरिट वाइज भी हो सकता है। ठीक है। अब वो डिपेंड करेगा, चाहे कभी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो फर्स्ट चरण आपका 9 मार्च से लेके 13 मार्च 2026 के मध्य रहेगा। द्वितीय चरण आपका 16 मार्च से लेके 19/3/26 4 दिवस का रहेगा। थर्ड चरण आपका 23/3/26 से लेके 25/3/26 रहेगा, 3 दिवस का रहेगा। दस्तावेज का चतुर्थ चरण आपका 27/3 से लेके 27/3/26 तक रहेगा, केवल 1 दिवस रहेगा। और पांचवा चरण आपका 3/3 यानी 30 मार्च 2026 को 1 दिवस के लिए निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट चरण देखें, दस्तावेज का छठा चरण आपका 1 अप्रैल 2026 से लेकर 2 अप्रैल 2026 तक रहेगा, 2 दिवस रहेगा। और सातवां चरण आपका 6 अप्रैल 2026 से लेकर 10 अप्रैल 26 तक रहेगा, यानी 5 दिवस रहेगा। और भी दस्तावेज का सातवां चरण यहाँ पे हो सकता है मिसप्रिंट हो, आठवां हो सकता है, आठवां चरण है 13 अप्रैल 2026 से लेके, यानी 1 दिन रहेगा, 1 दिवस रहेगा। और फिर इसमें बता रखा है दस्तावेज का सत्यापन का 8वां चरण, तो यहाँ 9वां चरण होना चाहिए, 15 अप्रैल 2026 से लेकर 16 अप्रैल 2026 के मध्य रहेगा। आवश्यकता अनुसार इन्हें इसमें जो भी रिक्वायरमेंट होगी, कितने अभ्यर्थी एबसेंट रहते हैं या क्या 8 चरणों में काम हो जाता है,
तो जो लास्ट वाला चरण है आपका 15 अप्रैल 2026 से लेके 16 अप्रैल 2026 को इसको अगर पहले डीवी कंप्लीट हो जाएंगे तो इसकी आवश्यकता नहीं है, और डीवी कंप्लीट नहीं होते तो इसका कार्यक्रम निर्धारित कर दिया जाएगा। अब इसमें नेक्स्ट है दस्तावेज सत्यापन कार्यक्रम का द्वितीय चरण, यानी फर्स्ट चरण में आपके 9 चरण हो चुके हैं। अब द्वितीय चरण का मतलब यह है कि ऐसे अभ्यर्थी जो यानी 16 अप्रैल 2026 तक जिनका नंबर आता है डीवी में, अगर वो अनुपस्थित रहते हैं या एब्सेंट रहते हैं तो उनको पुनः 2 बार मौका दिया जाएगा। तो कब कब दिया जाएगा, यानी अनुपस्थित अभ्यर्थियों को प्रथम अवसर दिया जाएगा, यानी 24 अप्रैल 2026 का इनका डीवी होगा जो एब्सेंट कैंडिडेट है। अगर इस तारीख को भी अभ्यर्थी एब्सेंट रहते हैं तो इनको पुनः फिर 1 अप्रैल 2026 1 मई 2026 को पुनः मौका दिया जाएगा सेकंड। ठीक है, अगर इनमें भी एब्सेंट रहते हैं तो इसके बाद में पुनः कोई मौका नहीं दिया जाएगा। और नोडल अधिकारी द्वारा निदेशालय को रिपोर्ट प्रस्तुत कब की जाएगी, यानी आपका जैसे कार्यक्रम कंप्लीट हो जाता है 1 मई 2026 को, तो 11 मई 2026 को नोडल जो भी कार्यालय होंगे उनको माध्यमिक शिक्षा विभाग को रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी कि इतने कैंडिडेट एब्सेंट रहे हैं, इतने प्रेजेंट हुए हैं, इनके में जो भी डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम है या इनको इनका रिकमेंडेशन करना है, जो भी स्थिति है वो पूरी सूचना डिटेल सीट माध्यमिक शिक्षा विभाग को भेज देंगे। और इसके बाद में माध्यमिक शिक्षा विभाग इनका जो भी है सीट डिटेल सीट है वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को भेज देगा। यानी कब भेज देगा, लगभग उसी दिन यानी 11 मई 2026 के आसपास इनको भेज देगा। अब इसमें बता रखा है कि एक लेटर हो रहा है कि कुल आपका जो 53,750 वैकेंसीज है, जिसमें से 37 यानी 37 आरक्षण के अंतर्गत 5 से 10 गुना कैंडिडेट को पास आउट किया गया है। और जो आपका हॉरिजॉन्टल है सॉरी वर्टिकल है उसमें आप 2 गुना के लगभग है, तो 1,45,250 कितने 1,45,250 कैंडिडेट को यहाँ पे क्वालिफाई किया गया है। और 9 मंडल स्तर पर कब कितने होंगे, यानी 9 मंडल स्तर पर आपका जो डीवी होगा वो होगा। अब इसमें कमेटी का गठन कर रखा है, हालांकि ये आपके कोई काम की नहीं है लेकिन नॉलेज के लिए आप दे सकते हैं। उपनिदेशक स्कूल शिक्षा अध्यक्ष रहेंगे, उपनिदेशक संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा कार्यालय सदस्य रहेंगे, जिला शिक्षा अधिकारी मेंबर रहेंगे, और अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी जेडी स्कूल शिक्षा कार्यालय में सदस्य सचिव रहेंगे। और इसमें जो डायरेक्शन दे रखे हैं तो बता रखे हैं प्रत्येक मंडल स्तर पर एक कंट्रोल रूम का गठन किया जाएगा, जिसमें एक राजपत्रित अधिकारी में 3 अन्य कार्मिक प्रातः 8 बजे से 8 बजे तक उपलब्ध रहेंगे। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट देखिए थर्ड नंबर का पॉइंट आपका प्रत्येक मंडल पर लगभग औसतन 16,000 अभ्यर्थियों का, यानी आपका जो प्रत्येक मंडल है लगभग 9 मंडलों पर आपका डीवी किया जाएगा। यानी लगभग ये आपका जो संभाग कार्यालयों पे किया जाएगा, उसके अलावा अन्य और जिले हो सकते हैं। तो जो आसपास के अभ्यर्थी है, जैसे उदयपुर का कोई अभ्यर्थी है तो उसका संभाग अगर उदयपुर लगता है, और जो भी आसपास उदयपुर संभाग में जितने जिले आते हैं उनका उदयपुर में होगा। जयपुर संभाग के अंतर्गत जितने जिले आते हैं, जिन जिलों के अभ्यर्थी है तो उनका उसी मंडल स्तर पर डीवी किया जाएगा। इस प्रकार से आप बीकानेर, भरतपुर और इनका देख सकते हैं, तो आपको दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। तो प्रत्येक मंडल पर लगभग औसतन 16,000 अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन का कार्य संबंधित संयुक्त निदेशक द्वारा सुविधा अनुसार एक स्थान पर या 30 टीमें या 2 स्थान पर 15 टीमों द्वारा, प्रत्येक स्थान पर 3 या 10 टीमों द्वारा, यानी अगर 3 जगह पे होगा तो 30 टीमें रहेगी, और 2 स्थान पर 15 टीमें रहेगी, और एक स्थान पर 10 टीमों द्वारा किया जाएगा। और इसमें नेक्स्ट है उक्त दस्तावेज सत्यापन का कार्य 25 कार्य दिवस में पूर्ण करवाया जाना है, यानी 25 दिवस में पूर्ण करवाया जाना है, जिसमें प्रतिदिन लगभग 750 अभ्यर्थियों को प्रत्येक टीम द्वारा 25 अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन प्रतिदिन किया जाना है। दस्तावेज सत्यापन का कार्यक्रम प्रत्यक्ष सूचित कर दिया जाएगा, यानी जो भी दस्तावेज होगा प्रत्यक्ष आपको सूचित कर दिया जाएगा। लास्ट मार्च तक आपको बता दिया जाएगा कि अमुक अभ्यर्थी का डीवी कितनी तारीख को हो रहा है। वो प्रत्येक मंडल में 30 टीम के अतिरिक्त 2 रिजर्व टीमें भी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो मुख्य मुख्य बात थी उसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपका अभी एसएसओ आईडी के माध्यम से स्क्रूटिनी फॉर्म फिलअप किया जा रहा है, तो मोस्टली अभ्यर्थियों ने फिलअप कर दिया होगा। जो अभ्यर्थी विशेष है जिनको अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाने हैं जल्दी तैयार आपको करवा लेना है, और आपको 5-6 दिन वो शेष रहे हैं तो जल्दी आपको फिलअप कर देना है, क्योंकि बाद में टेक्निकल दिक्कत या कुछ सर्वर डाउन की समस्या हो सकती है। और उसके बाद में जल्दी ही आपका 30 मार्च के आसपास यानी लास्ट फरवरी के आसपास आपका राजस्थान माध्यमिक शिक्षा जो आपका राजस्थान माध्यमिक शिक्षा निदेशालय है बीकानेर, उसके द्वारा आपका डीवी का कार्यक्रम जल्द घोषित कर दिया जाएगा। यानी घोषित तो कर दिया गया है, जिसमें बता दिया गया है कि 9 चरणों में आपका डीवी होगा। 9 मार्च से लेके 16 अप्रैल 2026 तक आपका डीवी होगा। उसके बाद में 24 और आपको जो भी 1 मई है वो मौका दिया जाएगा आपको जो अभ्यर्थी एब्सेंट रहते हैं। और उसके बाद में 11 मई 2026 को आपकी रिकमेंडेशन राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को भेज दी जाएगी। और 11 मई 2026 के बाद में आपका अगर कोई टेक्निकल इश्यू नहीं होता है तो आपका रिजल्ट कभी भी फाइनल रिजल्ट कभी घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो डीवी किया जा रहा है वो निर्धारित समय से पहले ही किया जा रहा है। तो इसमें पहले
अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि अप्रैल मई में आपका डीवी होगा, लेकिन मार्च में स्टार्ट कर दिया गया है। और अब इसमें सबसे ज़्यादा लॉसेज उन अभ्यर्थियों को है जो जिनके रैंक थोड़े पीछे है, तो वो अभ्यर्थी वेट कर रहे थे कि अगर मैक्सिमम जितना भी टाइम लेट हो तो जो ऑलरेडी कैंडिडेट सेलेक्टेड है वो अन्य भर्ती परीक्षा में जा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा इसमें हुआ नहीं है, बट अब ये फ्यूचर का सब्जेक्ट है, गवर्नमेंट का निर्णय क्या करती है। तो आपको 9 मार्च 2026 से रेडी रहना है कि आपका डीवी का कार्यक्रम है, उसके अकॉर्डिंग आपकी जो भी तैयारी है आपको सुनिश्चित करनी है। अब उसमें जो विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे उसमें आपको बता दिया जाएगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स किस प्रकार से किस फॉर्मेट में लेके जाने हैं। ठीक है, तो इसमें लेके जाने की आवश्यकता नहीं है, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है उसी फॉर्मेट में आपको लेके जाने हैं। और अन्य कोई भी अपडेट आएगा तो इस चैनल के माध्यम से आपको जल्दी सूचित कर दिया जाएगा। अगर आपको किसी प्रकार की कोई क्वेरीज हो तो मुझे कमेंट करके बताएं। थैंक यू।